देश की राजधानी दिल्ली में अपराध के क्या हालात हैं, ये तो हम आपको लगातार अपने इस शो के जरिए बताते हैं रोजाना। लेकिन आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में हम आपको क्राइम की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। ये कहानी है एक कैब ड्राइवर के कत्ल की, जिसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के कैब में बैठी हुई एक सवारी ने कर दी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये हत्या, ये कत्ल ना किसी लूटपाट के मकसद से किया गया और ना ही चोरी के मकसद से। इस हत्या के पीछे की वजह जान आप भी सकते में पड़ जाएंगे। आखिर क्यों कैब ड्राइवर की उसी की कैब में बैठी सवारी ने हत्या की, ये आपको आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस कैब ड्राइवर की हत्या की गई उसका नाम इसराफिल है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। और जिस शख्स ने इसराफिल की हत्या की उसका नाम है रोहित, जिसकी उम्र 23 साल है, जिसे पुलिस ने हरियाणा के झज्जर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। और उस पर आरोप यह है कि उसने 15 मई की रात को सांवड़ा गांव के पास कैब ड्राइवर की हत्या कर उसके शव को खेत के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह सामने आया कि रोहित, जिसने कैब बुक की थी, उसने इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से हरियाणा के निजामाबाद गांव जाने के लिए इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास से कैब बुक की। कैब में वो बैठा, कैब चली, रास्ते में दोनों के बीच यानी कैब ड्राइवर इसराफिल और हत्या के आरोपी रोहित के बीच रूट को लेकर विवाद हो गया। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो दोनों में बहुत तगड़ी बहस हुई, लेकिन इस बीच नशे में धुत रोहित ने अचानक कैब ड्राइवर इसराफिल के गले पर चाकू से वार कर दिया। इसराफिल की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद आरोपी रोहित इसराफिल की डेड बॉडी को हरियाणा के ही पास एक खेत के पास उसकी डेड बॉडी को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। खेत में पड़ी डेड बॉडी को देख वहाँ पर जो लोग हैं उनके होश उड़ जाते हैं और इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस को इस खबर की जब जानकारी मिलती है तो पुलिस के भी हाथ और पैर फूल जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और वहाँ देखती है कि खेत के पास खून से सनी एक कार, यानी वो कैब जिसके अंदर इसराफिल की हत्या की गई, वो कार वहाँ पर खड़ी है और कार से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर इसराफिल का शव पड़ा है, जिसके सिर और पीठ पर चाकू से वार किए गए थे। और इतने खतरनाक, इतने ब्रूटल तरीके से वो वार किए गए थे कि मौके पर ही ऐसा अंदाज़ा पुलिस लगाती है कि मौके पर ही तुरंत कैब ड्राइवर इसराफिल की गाड़ी में ही हत्या हो जाती है। इसके बाद पुलिस एक थ्योरी बताती है कि हो सकता है कि हत्या करने के बाद जो आरोपी रोहित है वही कार को हत्या वाली जगह से इस खेत के पास चलाकर लाया हो और उसके बाद डेड बॉडी को वो खेत में फेंककर फरार हो जाता है। अब पुलिस इस खबर के सामने आने के बाद जांच में जुट जाती है। आरोपी हत्यारे रोहित का पता लगाने में, उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस को रोहित की लोकेशन का पता चलता है बुकिंग ऐप से, वही बुकिंग ऐप जिससे रोहित ने कैब को बुक किया था। पुलिस ने बुकिंग की जानकारी के आधार पर रोहित की लोकेशन को ट्रेस किया और हरियाणा के झज्जर जिले से रोहित को गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी के बाद रोहित पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लेता है। वो पुलिस को बताता है कि रूट को लेकर कैब ड्राइवर के साथ उसका विवाद हुआ और वो उस समय नशे की हालत में था और गुस्से में उसने चाकू से वार कर दिया कैब ड्राइवर पर, जहां उसकी मौत हो जाती है और वो उसको खेत में छोड़कर, खेत में फेंककर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने रोहित के इस कबूलनामे के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया और वहां से उस खून से सनी हुई कार को भी बरामद कर लिया है। लेकिन पुलिस अब इस तहकीकात में, इस तफ्तीश में जुट गई है कि क्या इस हत्या के पीछे जो थ्योरी रोहित बता रहा है, जिसने इस हत्या का कबूलनामा कर लिया है, क्या यही हत्या के पीछे की वजह है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है और इस हत्या के पीछे का असल मोटिव पता लगाने में जुट गई है।